आज के युग में माँ महाकाली की साधना कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि ये कलयुग में शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करने वाली महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। जो साधक महाविद्या के इस स्वरूप की साधना करता है, उसका मानव योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ माँ काली अपने साधक की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, वहीं दूसरी तरफ उसे सुखोपभोग करवाते हुए एक छत्र राज्य प्रदान करती है। वैसे तो जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से लाखों करोड़ों साधनाओं को हमारे ऋषियों द्वारा आत्मसात किया गया है, पर इन सब में से 10 महाविद्याओं, जिन्हें की मात्रिक शक्ति की तुलना दी जाती है, की साधना को श्रेष्ठतम माना गया है। जब से इस पृथ्वी का काल आयोजन हुआ है, तब से माँ महाकाली की साधना को योगियों और तांत्रिकों में सर्वोच्च की संज्ञा दी जाती है। साधक को महाकाली की साधना के हर चरण को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस साधना से निश्चय ही साधक को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस साधना के बहुतेरे गोपनीय पक्ष साधक समाज के सामने आ चुके हैं, परंतु आज भी हम इस महाविद्या के कई रहस्यों से परिचित नहीं है। काम कला काली, गुह्य काली, अष्ट काली, दक्षिण काली, सिद्ध काली आदि के कई गोपनीय विधान आज भी अछूते ही रह गए। साधकों के समक्ष आने से जितना लिखा गया है, ये कुछ भी नहीं उन रहस्यों की तुलना में जो कि अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है इन विद्याओं के रहस्यों का श्रुति रूप में रहना, अर्थात ये ज्ञान सदैव सदैव से गुरु गम्य ही रहा है। मात्र गुरु ही शिष्य को प्रदान करता रहा है, और इसका अंकन या तो ग्रंथों में किया ही नहीं गया, या फिर उन ग्रंथों को ही लुप्त कर दिया काल के प्रवाह और हमारी असावधानी और आलस्य ने। अघोर साधनाओं का प्रारंभ शमशान से ही होता है, और होता है तीव्र साधनाओं का प्रकटीकरण भी। तभी तो साधक पशु भाव से ऊपर उठकर वीर और तदुपरांत दिव्य भाव में प्रवेश कर अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। जय मां महाकाली।